नमस्कार। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सॉल्यूशन। समस्या कोई भी हो, अगर हम उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो उसका हल निश्चित हो जाता है। जैसे हमारे खेतों में फसल लग जाता है, सबका कट गया, हमारा नहीं कटा, तो हम अगर फैसला ले लिए नहीं कटना है तो कट जाए, नहीं ले पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमें फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए ताकि हम उस काम को अंजाम दे सकें। और वैसे भी कहा गया है जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से मिलती नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो तो कभी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो तुरंत मिलेगी। तो इसको आपको लेना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, आर्थिक रूप से आजाद करना है, मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से पूरी तरह से मजबूत रखना है कि नहीं रखना है, ये आपके ऊपर है। ये जिम्मेदारी आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगले स्लाइड पे जी। ये बहुत लाइन हमको प्रभावित किया, हमने वहां से फोटो उठाया, उसके बाद यहां सेलेक्ट कर लिया। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है वो ये माइंड। क्या है? आज तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल मतलब शक्तिशाली, ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है। बहुत साइंटिस्ट वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इस दिमाग में कौन सी वो सुपर पावर है जिसकी वजह से अभी तक इसका सामना कोई नहीं कर पाया। इसको जितनी जरूरत होती उतना हल दे देता, जितनी समस्याएं आती उसकी समस्या हल कर देता, जितनी चीजों की जरूरत है। माइंड ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मशीन, ये जो हमारा दिमाग है ये सामान्य के कामों में उलझ जाएगा, लेकिन अगर इसको काम दे दोगे तो दुनिया का वो ऑटोमेटिक मशीन है जो हर काम के लिए हर लक्ष्य को करने की क्षमता रखती है। आप इसको दे के देखिए। एक प्रैक्टिकल करने की मैं बात करता हूँ। प्रैक्टिकल, कितने लोग शाम को सोते हैं? सब लोग? अच्छा, कुछ लोग नहीं सोते। देखिए भाई, सुबह दिन बना है जगने के लिए, रात बनी सोने के लिए, तो जो नहीं हाथ उठाए प्लीज आप लोग भी सोइएगा रात, क्योंकि अगर हम उल्टा काम करेंगे तो सीधा रिजल्ट नहीं आएगा। ये हमेशा समझाते हैं। आप शाम को जब सोइएगा एक काम दिमाग को दे दीजिएगा कि मुझे 4 बजे, ये पावर है, ये ऑटोमेटिक मशीन है माइंड में। इसको अगर आप अपना जिम्मेदारी दे देंगे ना तो ये बखूबी निभाता है बिना मेहनत के। अगला, हाँ, अब हम आते हैं कि आखिर हमारे पास इतनी सुपर शक्ति है, ये दिमाग इतना शक्तिशाली है, अमेजिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है, फिर हम जो है काहे डरते हैं गोल बनाने से? क्या डरते हैं? गोल। उसके लिए भी हमने जो है कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किया है। उसमें गोल मास्टरी के लिए व्हाई डू नॉट पीपल सेट गोल, जो लोग होते हैं वो अपना लक्ष्य तय क्यों नहीं करते हैं, इस पे हमने कुछ पॉइंट देने की कोशिश किया है। Who do not people set goals, कौन से कैसे लोग हैं, कौन से लोग, वाई कैसे लोग जो है अपना तय नहीं कर पाते, क्यों? वाई मतलब क्यों लोग अपना लक्ष्य नहीं तय कर पाते हैं। ये फर्स्ट हमारी समझ में आया। पहला, जो लक्ष्य नहीं तय करते हैं, पहला जो कारण समझ में आया, गोल आर नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ लोग सोचते हैं ना लक्ष्य कुछ बहुत जरूरी नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं अगली सांस लेने की लक्ष्य न तय करिए तो आपके लिए कुछ और तय हो जाएगा, नाम नहीं लेंगे, है कि नहीं? एक सांस ले रहे हैं, अगली सांस मत लीजिए, कह दीजिए कि हम लक्ष्य नहीं तय करेंगे, सांस नहीं लेंगे, क्या होगा? कुछ और हो जाएगा, नाम नहीं लेंगे। तो हमें अगर हम यहाँ पे गोल तय कर रहे हैं तो भाई अपने काम करने में क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे 24 घंटे सब लोगों को मिला है क्यों नहीं, उसमें हम तय कर रहे हैं, हमें करना पड़ेगा। अगला है डू नॉट नो हाउ टू सेट गोल्स। ये भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि गोल को तय कैसे किया जाता, सेट कैसे किया जाता, बनाया कैसे जाता है। तो आपको गोल की मास्टरी करना पड़ेगा। तो ये गोल को तय करने के लिए
हमें कुछ करना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर एक और कारण, जैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कहीं तय करें और रिजल्ट नहीं आए, फेल होने का डर। अरे भाई, एक बार सांस को जोर से भरे, अगली बार फिर भरे की कोशिश करिए कि छोड़ देंगे। छोटे बच्चों को देखिए, हमारे छोटे बच्चे थे हैं, जब वो छोटे से पैदा होते हैं तो क्या वो दौड़ना शुरू कर देते हैं? लेकिन समय बीतता है तो वो पहले बैठने का गोल लक्ष्य तय करते हैं, बैठना शुरू करते हैं, फिर 4 पैर से चलने का तय करते हैं, और फिर खड़े होने का तय करते हैं, गिर गिर पड़ते हैं। तो क्या वो छोड़ देगा? वो कोशिश करता है, और फिर वो एक दिन आता है हम आपकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो अगर वो फेल होने का डर पैदा किया होता अपने मन में तो क्या कभी दौड़ पाता? हम आप पहली बार जब गिरे थे, चलने की कोशिश किए थे, मम्मी पापा की उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ के, बड़े भाई बहन का, और जैसे गिरे वही पड़े रहे थे। अब हम खड़े न हो, गिर गिर पड़े तो क्या होता? एक जगह पड़े और फिर क्या होता? कुछ भी नहीं होता। आपका जो होता वो प्रकृति करता। तो हमें फेल होने का जो डर है उसे निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोग डर के मारे नहीं गोल तय करते। अगला, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये भी होता है। पता लगा कि हम गोल तय कर ले कि आज हम जंप कर जाएंगे, उससे पहले हमें ये डर लगता है कि जंप करेंगे तो 4, 6, 10 लोग मिल जाएंगे, उनसे राय ले लेते हैं। क्या करते हैं? राय लेते हैं। और जब राय लेने जाते हैं, भैया हम जो है 50 मीटर ऊंचाई से जंप करना चाह रहे हैं, फ्लाइंग। अरे तुम जो पहले रहा था पैराशूट को अच्छे हुए तो, और यार जंप किया और न खुला तो, मतलब इतने कारण गिना देंगे, आपको रिजेक्शन के रीजन बता देंगे कि आप खुद ब खुद अपने लक्ष्य को तय नहीं कर पाएंगे और डर जाएंगे और रिजेक्ट कर देते हैं। टू लेजी टू सेट गोल्स, एक और कारण, आलस। कितने लोग आज सुबह जब जगे थे और उन्होंने अपना गोल लक्ष्य तय किया था, सुबह जग करके मैं इतने घंटे ये व्यायाम करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे आराम करूंगा, ये चीजें खाऊंगा, तय किए थे। अगर नहीं किए थे तो इसको सीखिए, क्योंकि रोज रोज करने से हमारा वो मास्टरी आ जाती है उसमें। हम अगर पहली, दूसरी, तीसरी में रोज क्लास ना गए होते तो शायद हम जहाँ पे हैं यहाँ ना होते, कहीं और होते। तो हम अगर रोज करेंगे तो मास्टर हो जाएंगे, और जब मास्टर हो जाएंगे तो फिर वो हर काम कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण है। हाँ, ये 5 जो हमने डिसाइड किया, ये पाए कि जो ये गोल को सेट करने के लिए जरूरी है, ये 5 चीजें हैं। कारण, नॉट इम्पोर्टेंट, डू नॉट नो, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, लेजी। हो गया? हाँ, ये अमेजिंग चीज है। ये अमेरिका के यूनिवर्सिटी का शोध है। जैसे हुआ क्या कि वहां पे उनके कुछ बच्चे वो पढ़ रहे थे, वहां पे इन्होंने शोध किया था कि गोल का परिणाम क्या आता है। इसमें शामिल हुए थे 100 बच्चे। 100 बच्चों ने अपना लक्ष्य जो है प्रैक्टिकल, मतलब उस रिसर्च में आए और उनके साथ शुरू हुआ। 10 साल का टाइम इसमें दिया गया, 10 साल का लक्ष्य दिया गया कि 10 साल में आपको अपना लक्ष्य तय करके फाइनल करना है। 10 साल के समय में वहां पे जब 10 साल के बाद फिर वो 100 लोगों को आमंत्रित किया गया, तो वहां पे पाया गया कि उस समय जब 10 साल का लक्ष्य तय हो रहा था तो इसमें 3 कैटेगरी में लोग बट गए थे। वो 3 कैटेगरी था, नीचे से देखिए, डू नॉट सेट एनी गोल, डू नॉट सेट एनी गोल, कोई गोल तय नहीं किए। ऐसे लोग 84% निकल गए। बात सब सुनी, यहां भी वही होगा। जितने लोग आए हैं, एक बार हम चाहेंगे क्लैपिंग, कुछ लोग सुन रहे हैं, क्या अच्छा।
कुछ लोग होते हैं खड़े होके, ये जो है पावर है। बाहर के लोग सोच रहे हैं अंदर कहाँ हो रहा है अंदर वालों को जो मजा आ रहा है उसका जवाब ही अलग है। ये होना चाहिए। अगर ये आप अपना एनर्जी कहीं भी दिखाएंगे तो बाहर वाले आपकी तरफ आना शुरू करते हैं। अभी देखिए गेट के सामने 2-4 लोग आ गए। ऐसे जहां भी आप रहेंगे, काम करने के प्रति अगर इतने एनर्जेटिक रहेंगे तो लोग आपकी तरफ मजबूर होकर आना शुरू कर देते हैं। तो ये 84% लोगों ने अपना गोल तय नहीं किया। सुबह जगे, शाम तक करते रहे, जो भी हो गया ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल देखेंगे। और ये कल कभी आया नहीं और हुआ नहीं। 10 साल के बाद ये लोग गए तो क्या हुआ? ये अर्निंग जो था कुछ खास नहीं था, एक सामान्य लोगों की तरह। दूसरा, 13% लोगों ने एक साइकोलॉजी मतलब हमारा जो मनोविज्ञान है उसमें कहा जाता है किसी भी चीज को, चीजें हम पढ़ते हैं 24 घंटे तक उसका 50% हम भूल जाते हैं और उसके बाद जो चीजें बचती हैं 50% जो बचा है वो अगले 12 घंटे भूल जाते हैं और जो बचा हुआ है उसका 50% अगले 6 घंटे में भूल जाते हैं। अगर हम उसको रिपीट ना करें तो भूल जाते हैं। और रिपीट करने के लिए रिटन होना बहुत जरूरी है। हमने पहले ही बताया कि जो चीजें हैं उसको लिख लीजिए, लिख लोगे बड़ा काम आएगा। और बड़ा काम आने का मतलब क्या है? जब उस डायरी को खोलोगे इस डेट 16 फरवरी का, तो आपको कुछ चीजें आपके काम की चीजें मिलेंगी। किसी भी पन्ने को जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई चीजें मिलती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक ऐसी पावर होती है, नियम जो है सार्वभौमिक सत्य होता है, उसको जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार समस्याओं को हल करने की ताकत देता है। तो ये कहीं ना कहीं नियम है, हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये रिसर्च है, उस वहीं से हम भी लाए। ये 13% लोगों ने दिमाग में गोल तो तय कर लिया लेकिन पेपर पे नहीं लिखा। और जब पेपर पे नहीं लिखा तो इन्होंने किया क्या? 2 गुना जो है फायदा पाई 84% के अपेक्षा। ये जो नीचे 84% लोगों ने गोल नहीं तय किया था उनसे दूना स्थिति में चले गए। जैसे 84% अगर 10,000 कमा रहे थे 10 साल बाद, तो ये 20,000 कमा रहे थे। बस इतने फर्क आया, इससे ज्यादा। लेकिन जो टॉप के देखे 3% लोग हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं लेकिन अमेजिंग पावर होता है। ये लोग गोल को, अपनी योजनाओं को लिख डाला और रोज उसको लिखते थे, नया नया बनाते थे, लिखते थे, उसमें रोज शोध करते थे, रोज सुधार करते थे और सुधार कर करके ये 10 साल बिता दिए। कितने साल बिताए? 10 साल बिता दिए। जरा आप एक कल्पना करिए, रोज केवल एक पत्थर रखिए, रोज एक पत्थर रखिए और 10 साल के बाद कितना पत्थर हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि शायद आपका आसपास का इलाका ठप्पी जाएगा। इसी तरह से इन लोगों ने इतना सीखा, इतना सीखा, हर रोज इतना सीखा कि 10 साल के बाद ये जो कमाई थी कि 10 गुना बढ़ गई। कितना गुना बढ़ा? 10 गुना। और पूरी जो दुनिया की सुविधाएं हैं 90 का अधिकार था। किसका अधिकार था? जो अपने गोल की प्रति समर्पित हो गए। और उसी का फायदा हमारे आज सुपर सफल जो सक्सेस लोग हैं उनको उठाते हैं। इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल हुआ, इसका जो रिसर्च हुआ, इसका जब पेपर में प्रकाशित हुआ, उसको जिन लोगों ने पढ़ा, समझा, सीखा, उन लोगों ने फायदा उठाया और आज वो लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन करके हिंदुस्तान के जो बहुत बड़ा सुविधाएं हैं उसमें उनका अधिकार और हक है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने हर दिन में उसको बढ़ाने में ध्यान दिया, अपने लक्ष्य को बड़ा करने में ध्यान दिया, अपने लक्ष्य को आसान करने में ध्यान दिया और हर दिन वो सीखे, रोज सीखे। उन्होंने कोशिश किया कि हम सुबह तय करें लक्ष्य, शाम को पूरा करें, अगर नहीं पूरा हुआ तो कारण ढूंढें और उस कारण का निवारण ढूंढें। उस निवारण का जो भी पैसा खर्च करेगा लगेगा हम देंगे और उस पैसे को सीख करके अपने गोल को हासिल करेंगे और वो अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें अपने लक्ष्य को तय करना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा।
अब हम आते हैं अगले पायदान में। अगली स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। हमने आपको गोल की पावर जापान के माध्यम से बताया, हम भी अपने आप में सुधार कर रहे हैं। आपको गोल न तय करने का जो डर है उसके बारे में, केवल 3% लोग पूरी दुनिया में इतना आगे हैं कि उनके सामने 97% कुछ नहीं। आप दुनिया के लेवल पे जाएंगे, वहां भी आपको केवल 3% मिलेंगे। पूरी दुनिया की जनसंख्या निकालिए, उसका 3% निकालिए, और उन 3% लोगों की संख्या जितना है 1000, 2000, 4000 जो भी है, और पूरे धन को देखिए कितने लोगों के पास है, सब गूगल पे मिल जाएगा। मन करे तो आप रिसर्च करिए, और मन करे तो जो बता रहे हैं उसको मान लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग इसको जानेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। तो हम चाहेंगे एक बार खड़े हो गए, हम अपने आप से कैसे ये बेनिफिट करते हैं, ये एनर्जी को नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है एक विशेष मोशन में विशेष कंडीशन चला जाता है, और थोड़ी देर हम लोग मास्टर हैं, हम लोगों को बताया गया है। जो लोग बीएड किए होंगे, सीखने का पठार पढ़े हैं कि नहीं? कितने लोग पढ़े? बीएड करने वाले, सीखने का एक पठार होता है, मतलब एक समय के बाद कितनी भी अच्छी बात बताओ, इधर से आता है, इधर पता नहीं कहा जाता, समझ नहीं आता। तो उस पठार से अगर बचना चाहते हो तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। थोड़ा सा देर के लिए हम खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, टहल लें, पानी पी लें, चल जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसमें भी हम आपको इसके फायदे क्या हैं उसको हम गिनाते हैं। पहला, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। गजब, लक्ष्य जो तय करता है उसको जो सबसे पहला फायदा होता है, उसे दिशा मिल जाता है, हमें जाना कहाँ है। जैसे यहाँ पे आने वाले लोग जब सुबह तय किए अपना लक्ष्य गोसाईगंज, तो क्या पूरब वाले और पूरब गए हैं, या दक्षिण वाले और दक्षिण गए हैं, या पश्चिम या पूरब? नहीं, उनको एक दिशा मिला। हमें गोसाईगंज जाना है तो दक्षिण है तो हमें उत्तर चलना पड़ेगा, पूरब है तो पश्चिम चलना पड़ेगा। ये दिशा केवल एक ही चीज दे सकता है, ये असीम जो पावर है, अमेजिंग पावर है, ये केवल और केवल लक्ष्य के पास है। आप लक्ष्य तय करिए, आपका दिमाग, हमने बताया ना कि माइंड जो हमारा है ऑटोमेटिक पावरफुल मशीन है एवरी गोल अचीवमेंट के लिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार या ताकत या मशीन है वो हमारा दिमाग है। बस आप लक्ष्य तय करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। तो पहला है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। थैंक यू। दूसरा है गिव्स यू फोकस। गजब, ये कहानी खूब पढ़ने को मिलता है, फोकस। अच्छा, कितने लोग इसमें से दादा के चश्मा फोड़ के लेंस निकाल लिए थे? और वो लेंस इसलिए निकाले थे कि धूप का चश्मा, वो चश्मा का लेंस लगा करके आग लगाना है। कैसे लगा था? वो जो चश्मा दादा का होता था ना, वो मोटा वाला होता था, और वो लेंस उत्तल अवतल जो भी होता था, जब हम उसको स्थिर करते थे, मतलब जो हमारा लेंस है उसको स्थिर कर लेना है, और उसके फोकस को देखना है कहाँ पे एक बिंदु के रूप में पड़ता है, उतनी दूरी पे स्थिर कर दें और थोड़ी देर इंतजार करें, धैर्य रखें। क्या होगा? आग लग जाएगी, वहां नहीं, यहाँ। अगर आप अपने लक्ष्य को तय कर लिए, अपने अंदर धैर्य पैदा कर लिए और अपने फोकस को सेट कर लिए, आप अपने मोहल्ले में आग लगा सकते हैं, आप अपने इलाके में आग लगा सकते हैं, वो वाली नहीं, आगे बढ़ने वाली। ये हर बच्चों के साथ होता है, हर काम करने वालों के साथ होता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, उनका विरोध उन्हीं के साथ रहने वाले करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आग लग गई। क्यों? वो सफल हो गया। क्यों? वो लक्ष्य तय कर लिया। क्यों? फोकस निश्चित। इस तरह से ये हमारा बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग का है। तीसरा लाइन है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, जो टाल मटोल वाला चली जाती है।
जब हमारा लक्ष्य तय हो गया, हमें गोसाईगंज जाना है, तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, यह समय प्रयागराज में बहुत तगड़ा भीड़ चल रहा, कुल गाड़ी रोक हुई है और हो सकता है जाम लगा हो, तो हमें समय से पहले निकलना होगा या उसके लिए दूसरा विकल्प वाला रास्ता ढूंढना होगा। तो हम करते क्या है, टाल मटोल को कम करते हैं और समय से पहले चलते हैं, और जब समय से पहले चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर, टाल मटोल से बचाना है। अगला क्या है, कीप यूर मोटिवेटेड, कीप यू मोटिवेटेड, सॉरी बेनिफिट ऑफ गोल क्या करता है, मोटिवेट करता है। मतलब किसी भी काम को हम कर सकते हैं, खासतौर से जो लक्ष्य तय करते हैं। अगर हमें गोसाईगंज जाना है, प्रोग्राम में शामिल होना है, ये वाला बैंड हाथ में बंधाना है, तो फिर हमारी शरीर दिमाग सारे साधन हमको मोटिवेट कर दिए कि समय से पहुंचो। और वो मोटिवेशन ऑटो मोटिवेशन होता है, सेल्फ से निकलता, खुद से।